औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। हम कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MTH 202, जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे 8, जिसका टॉपिक है हमारे पास वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, वेन डायग्राम की एग्जांपल्स पढ़ेंगे। उसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे मेंबरशिप टेबल, और इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस टू सेट्स का। यू अंडरस्टैंड? अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। ना भी करेंगे तो मजबूरन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी पूरी सीरीज़ MTH 202 की। और आप वैसे भी गो थ्रू कर सकते हो प्लेलिस्ट के, उसमें STA 301 की आपको पूरी सीरीज़ मिलेगी, और उसके बाद आपको MTH 101 की सीरीज़ पूरी मिलेगी इंशाल्लाह। साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं MTH 301 भी इंशाल्लाह कैल 2। हमारी लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपने, बस यही आपकी ड्यूटी है। व्हाट्सअप ग्रुप्स में कीजिएगा हमारी लिंक को, और फेसबुक ग्रुप्स में लाजमी कीजिएगा, और अपने कैंपस में लाजमी अपने जूनियर्स और सीनियर्स को लाजमी बताइएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में अगर हम बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि वेन डायग्राम क्या होती है। वेन डायग्राम बेसिकली एक रेक्टेंगल है, उसका सारा एरिया जो होता है वो होता है बेसिकली यूनिवर्सल सेट का U। उसके अंदर जो है, उसके अंदर जो सर्कल होते हैं या डिस्क होती हैं AB, वो आपके पास सेट्स होते हैं, और वो जो पूरी की पूरी डायग्राम होती है डिस्क या सर्कल और यूनिवर्सल सेट को डाल के, वो आपके पास वेन डायग्राम होती है। यूनियन और इंटरसेक्शन की और डिफरेंस की वहाँ पे बात की जाती है, और कंप्लीमेंट की भी, ठीक है ना। इसमें कंप्लीमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो यूनियन है आपके पास। यूनियन क्या होता है? X बिलोंग टू U, और देखो सच डैट X जो है ना वो बेसिकली देखो यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू B। मे भी वो A से है, मे भी वो B से है, हमें कोई पता नहीं, लेकिन जब दोनों को इकट्ठा किया जाएगा ना तो बेसिकली वो यूनिवर्सल सेट को लाजमी बिलोंग करेगा। एग्जांपल देखो ज़रा, छोटी सी एग्जांपल है इसी के ऊपर ही। ये U है, A B C D E F G, ठीक है। अब दो सेट हैं, एक A और दूसरा B। ये देखो, ये A, ये B, ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो है ना मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे U के अंदर पड़े हुए हैं। तो इन दोनों का यूनियन लोगे ना, इन दोनों का क्या लोगे? यूनियन। तो बेसिकली वो U ही बन जाएगा। देखना ज़रा, वो क्या होगा? U के अंदर ही सारे चले जाएंगे। तो यही कह रहा है वो, X बिलोंग टू U। अब देखो X बिलोंग करता है U को, पता नहीं वो अब A में पड़ा हुआ है या किस में पड़ा हुआ है, B में। तो दोनों का जब यूनियन लेंगे ना तो वो यूनियन में ज़रूर चला जाएगा, U में ज़रूर चला जाएगा। देखो ज़रा, A यूनियन B। यूनियन में क्या करते हैं? यूनियन, यूनिटी, इकट्ठा करते हैं। तो दोनों को इकट्ठा करो ज़रा, तरतीब के साथ लिख दो, A C D E F G। देख लो, ये U को लाजमी रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लो, लाजमी तौर पे A यूनियन B जो है ना वो सबसेट होगा किसका? यूनियन का, उसके अंदर से होगा। यू अंडरस्टैंड? और U जो होता है वो सुपर सेट होता है, ठीक है। चले आगे देखो ज़रा, सिंपल से हम बात करते हैं अब इसी के ऊपर ही, वेन डायग्राम के ऊपर। वेन डायग्राम के ऊपर अगर हम बात करें, कई वेन डायग्राम पढ़ते हैं, कई वेन डायग्राम पढ़ते हैं, मैं तो वेन डायग्राम ही पढ़ता हूँ। वेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो फॉर यूनियन के लिए, तो देखो ज़रा, ये आपके पास है U सारे का सारा, ठीक है ना, ये A, ये B। तो यूनियन क्या कहता है? यूनियन ये कहता है कि ये एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, ये एक दूसरे के अंदर डैम हो जाते हैं, ठीक है ना। ये देखो ज़रा, क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के अंदर मिल गए, मिक्स हो गए। इसका मतलब है जो मिक्सिंग होती है A और B की, आपस में इकट्ठा करके वो यूनियन होता है। इसलिए दोनों को डार्क किया हुआ है। ये दोनों को क्या किया हुआ है? डार्क किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली A क्या है? B में, और B A में है। ये आपस में मिल गए और इनका क्या बन गया? एक यूनियन बन गया, एक यूनिटी बन गई, एक इकट्ठापन बन गया इनका, ठीक है ना। तो समझ लगी ना बात की? आई होप समझ लगी होगी। इसलिए ये डार्क किया हुआ है, A और B को दोनों को आपस में मिलाया हुआ है, ठीक है ना। रिमार्क क्या है? रिमार्क जो होते हैं वो छोटे छोटे आपको आने चाहिए, वो क्विज़ में पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, ये याद रखिएगा। रिमार्क ये है कि पहला रिमार्क ये है कि A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A। आगे पीछे करके यूनियन को करोगे तो कोई मसला नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो ये हम 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 या 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 जब करते हैं तो इसका मतलब ये क्या होता है कि आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होता है। क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। तो आगे इसका मतलब क्या हो गया कि यूनियन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ये पेपर में पूछ सकता है, क्विज़ में पूछा हुआ था उसने पास पेपर में, कि यूनियन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है।
इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे हम दूसरा टॉपिक हमारा इंटरसेक्शन का ही है। दूसरा रिमार्क देखो, अगर आपने ए और बी का यूनियन लिया, आपके पास ये सेट आया, एक बात याद रखिएगा, ये जो सेट आया वो ए से बड़ा सेट आया है। ए किधर है? ए से बड़ा सेट आया, इसका मतलब ए जो पूरे का पूरा इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। समझ लगी ना बात की कि ए इन ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सबसेट है ए यूनियन बी का, इसका मतलब है ए यूनियन बी सुपर सेट है। तो ये लिखा हुआ है ए सबसेट है ए यूनियन बी का, या देखे फिर बी में ऐसे हो सकता है कि बी जो है ना वो सबसेट है ए यूनियन बी का। देख लें बी का पूरा सेट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी सबसेट है ए यूनियन बी का। उसके बाद अब सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर लेता हूँ कि यूनियन जो होता है वो वेल का काम करता है, डिसजंक्शन का काम करता है। किसका काम करता है? डिसजंक्शन का मतलब बिहेव करता है, ये याद रखिएगा। तो मेंबरशिप टेबल जो है वो क्या होगा, देखो दो बेसिक वेरिएबल हैं ए और बी, तो 1 1 0 0, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है ना। एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आता है वेल में, एक भी 1 होगा तो 1 आएगा। तो दोनों फॉल्स कब होते हैं? जब दोनों आपके पास मतलब दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट आता है फॉल्स, दोनों ज़ीरो होंगे तो आंसर आएगा ज़ीरो। यू अंडरस्टैंड? ये हो गया मेंबरशिप टेबल। यू अंडरस्टैंड ना? इसका मतलब क्या होगा, यूनियन जो बिहेव करता है वो वेल की तरह करता है, डिसजंक्शन की तरह करता है। एंड जो बिहेव करता है वो बात याद रखिएगा, वो आपके पास वो इंटरसेक्शन का बिहेव करेगा, ठीक है ना। एंड जो बिहेव करेगा वो इंटरसेक्शन का करेगा, तकाते का करेगा। यू अंडरस्टैंड? जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है इंटरसेक्शन। सेम जैसे हम यूनियन के लिए काम किया सारा, वैसे ही हम इंटरसेक्शन के लिए करेंगे, ठीक है। चलें, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे आप सिंबॉलिकली लिखते हो इसे, एक्स बिलोंग टू यू सच डैट एक्स बिलोंग टू ए एंड, और की जगह पे एंड आ जाएगा, क्योंकि जो ए में होना चाहिए एलिमेंट वो बी में भी होना चाहिए, ये होता है इंटरसेक्शन, ठीक है ना। एंड एक्स बिलोंग टू बी, तो लेट कर लें, आपके पास यू ये सेट है एक, ये ए ये बी है, ठीक है। दोनों का आपने इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों के अंदर जो कॉमन होता है, ये देखें एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, मतलब दोनों में होना चाहिए, ठीक है ना, बोथ। तो देखो ज़रा ई और जी जो है ना वो कॉमन है। यू अंडरस्टैंड? वेन डायग्राम के ऊपर अगर हम बात करें तो आपके पास सेम वैसे ही है। देखो ए और बी दो सेट हैं, इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है वो डार्क किया है, तो वो ए इंटरसेक्शन बी होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, बोथ होता है। समझ की बात की। रिमार्क्स देख लेते हैं, दोनों कम्यूटेटिव होते हैं, जैसे यूनियन होता है वैसे ही इंटरसेक्शन भी होता है कम्यूटेटिव, लेकिन ये उलट हो जाता है, ये जो है ना ये उलट हो जाता है। ये क्या होता है, देखो ज़रा दोबारा फिर, अब दोनों का इंटरसेक्शन लो क्या आया, छोटा सेट है, और ये जो सेट है ना, ये सेट ये ए को भी एग्जिस्ट करता है और बी को भी एग्जिस्ट करता है, मतलब कि ये छोटा सेट बन गया है ए से भी और बी से भी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का ये सबसेट है और बी का भी ये सबसेट है, तो यही लिखा है, देख लो ज़रा। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी का। यू अंडरस्टैंड ना? समझ लगी बात की, मतलब छोटा सेट हो गया ये ए का और बी का इंटरसेक्शन। यूनियन में उलट था ये वाला। इफ़ ए एंड बी इज इक्वल टू खाली सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट कब आता है, जब दोनों के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, डिसजॉइंट। देन ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स, ये क्विज़ में उसने पूछा होता, ये क्विज़ में छोटी छोटी चीज़ें ऐसी पूछता है वो कि ए और बी जो है ना उनका इंटरसेक्शन जब खाली होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये ना दोनों जो सेट्स हैं ना वो डिसजॉइंट्स आपस में मिलते नहीं हैं। हाँ, अगर खाली नहीं होता तो वो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, जॉइंट्स। मेंबरशिप टेबल सेम वैसे ही आपने एंड का बिहेव करना है यहाँ पे, कंजंक्शन का, ठीक है ना। ये देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो ट्रू होने के लिए ज़रूरी होता है एंड में दोनों ट्रू हों, दोनों 1 है तो 1 आएगा, अदरवाइज सारे फॉल्स। यू अंडरस्टैंड ना? समझ लगी बात की। चलिए आगे देखते हैं डिफरेंस का। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो डिफरेंस है आपके पास, तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, इसे हम कैसे लिखते हैं, a माइनस बी और a/b या a माइनस बी से पढ़ते हैं कई लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले वही काम हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे इसे, a माइनस बी एक्स बिलोंग टू यू सच डैट, ठीक है ना, एक्स बिलोंग टू a एंड, जबकि देखो a माइनस बी कर रहे हो तो x बिलोंग करे a को और x डज नॉट बिलोंग टू b, तो इसका मतलब होता है a माइनस बी, ठीक है। तो b माइनस a होगा तो आपका क्या होगा, x बिलोंग टू b और x डज नॉट बिलोंग टू a। समझ लगी ना बात की? तो ये आपस में कम्यूटेटिव नहीं होते, ये भी एक बात याद रखिएगा, ठीक है। तो x बिलोंग कर रहा है a को, और फिर बाद में डिफरेंस में क्या होता है कि x डज नॉट बिलोंग टू b होता है, ठीक है, डिफरेंस में। तो देन देखो ज़रा एग्जाम्पल देखेंगे ना, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये u है आपके पास, ये a ये b,
دونوں کا ڈفرینس لو. ڈفرینس میں کیا کرنا ہے, دونوں میں سے جو سیم ہے وہ آپ نے کینسل کر دینے ہیں, وہ دونوں آپ نے ختم کر دینے ہیں. دیکھو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, ای اور جی جو ہے نا, ای اور جی یہ آپ نے ختم کر دیے, باقی رہے گا ڈی اور ایف, ڈی اور ایف. اب اے مائنس بی میں ہم نے تو یہ لکھا ہے کہ ایکس بلونگ ٹو اے, ایکس بلونگ ٹو اے مطلب ایسا ایلیمنٹ جو اے کو بلونگ کرتا ہے وہ آپ کا آنسر ہوتا ہے, نہ کہ وہ بی کو بھی بلونگ کرے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا, یہاں پہ ڈی اور ایف بچا ہے کس کے اندر, بی والے پورشن میں, بی والے پورشن میں, ٹھیک ہے نا, بی والی جگہ پہ. تو ہمارا تو پی والا آنسر نہیں ہے, تو یہ اسکپ کرنا پڑے گا, یہ چھوڑ دینا ہے, یہ ڈفرینس کا حصہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھ لیا ہے کہ ایکس ڈز ناٹ بلونگ ٹو بی جبکہ ایکس بلونگ ٹو اے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا, جو اے میں بچے گا, جو اے میں بچے گا وہ آنسر ہوگا. تو کیا ہوگا پھر, اے اور سی. اس کا مطلب اے والے جو باقی بچیں گے نا وہ آنسر ہوگا, جو بی کے باقی بچیں گے وہ آپ نے چھوڑ دینے, وہ آپ کے آنسر میں نہیں آئیں گے, انکلوڈ نہیں ہوں گے. یو انڈرسٹینڈ. اس کے بعد دیکھو ذرا آگے وین ڈائیگرام کی بات کریں تو یہ اے, یہ بی اور یہ آپ کا یونیورسل سیٹ ہے. تو دیکھو ذرا سب سے پہلے کیا کرنا ہے, یہ جوائنٹ ہو گیا, جو سیم ہے وہ والا, اور جو اے ہے وہ آنسر ہے. یاد رکھیے گا اے کا جو باقی پورشن بچتا ہے وہ آنسر ہوتا ہے آپ کا, اور جو جوائنٹ ہو جاتا ہے, جو سیم ہو جاتا ہے وہ آپ کا آنسر تو ہوتا ہے, لیکن آپ نے کینسل کرنا ہوتا ہے. پہلے تو وہ کینسل کرنا ہے, اے اور بی کے اندر جو سیم ہے وہ کینسل کرنا, اور جو باقی اے کے اندر بچتا ہے وہ آپ کا آنسر ہوتا ہے. تو یہ جو شیڈڈ ہے وہ صرف اے کا پورشن ہے, تو وہ آپ کا آنسر ہوگا. اور جو باقی یہ ہے یہ بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے, اسکپ کر دینا ہے, جو سیم ہے. اور بی کا بھی پورشن جو ہے نا وہ بھی آپ نے اسکپ کر دینا ہے, چھوڑ دینا ہے. صرف جو اے کا شیڈڈ ایریا ہے وہ آپ کا آنسر ہوگا, باقی جو بچے گا جیسے اے اور سی بچا ہے. انڈرسٹینڈ, آئی ہوپ سمجھ لگی ہوگی. ریمارکس ہیں, کبھی بھی یہ کمیوٹیٹیو نہیں ہوتے. اے مائنس بی ناٹ اکول ٹو بی مائنس اے. اس کے بعد اے مائنس بی جو ہے نا وہ سب سیٹ ہوتا ہے اے کا. اے مائنس بی دیکھو اے اور سی, اے مائنس بی آیا, یہ چھوٹا سیٹ ہو گیا کس کے اندر, دیکھو یہ ایگزسٹ کرتا ہے یہ پورے کا پورا اے کے اندر, نہ کہ بی کے اندر. دیکھ لو تو یہ سب سیٹ کس کا ہے, اے کا. یو انڈرسٹینڈ. پھر اے مائنس بی اور اے انٹرسیکشن بی اور بی مائنس اے یہ میوچلی ڈس جوائنٹس سیٹس ہوتے ہیں, مطلب آپس میں یہ ٹوٹلی الٹ ہیں, آپس میں ٹوٹلی الٹ ہیں. اگر دونوں سیم ہوں گے تو خالی سیٹ آئے گا, اگر یہ دونوں سیم ہوں گے تو خالی سیٹ نہیں آئے گا, خالی سیٹ نہیں آئے گا, کوئی نہ کوئی آنسر آئے گا. تو یہ آپس میں میوچلی ہوتے ہیں, میوچلی ڈس جوائنٹس آپس میں الٹ ہوتے ہیں. یہ ہم پراپرٹی یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ جب سیم ہوں گے اے اور بی کے ایلیمنٹس تو خالی سیٹ آ جائے گا. کیونکہ دیکھو ذرا لیٹس سپوز یہاں پہ 1 2, یہاں پہ بھی 1 2 ہے, تو 1 2 1 2 کینسل, تو خالی سیٹ آئے گا. اگر یہی چیز اگر ہم انٹرسیکشن میں لے کے جائیں تو ہمارے پاس تو آنسر آ جائے گا 1 2, دونوں کامن ہے. یو انڈرسٹینڈ نا. تو یہ کیا ہوں گے, میوچلی ڈس جوائنٹس. ممبرشپ ٹیبل سب سے پہلے کلیئر کر لیتا ہوں. ممبرشپ ٹیبل اے مائنس پی کا جو ہوتا ہے نا وہ پی دین کیو کا نوٹ, پی دین کیو پہلے لو پھر اس کا نوٹ لو, تو وہ اے مائنس بی کا جو بہیو ہوتا ہے نا آنسر آتا ہے وہی آپ کا آنسر آئے گا تو اس ٹیبل میں, ٹھیک ہے نا. تو دیکھو ذرا آگے 1 1 0 0 1 0 1 0 لکھ لیا. اب دیکھو 1 مائنس 1 0, 1 مائنس 0 کوئی اثر نہیں کر رہا 1, ٹھیک ہے نا. پھر 0 مائنس 1 0 مائنس 1, یہاں پہ بچے کنفیوز ہوتے ہیں. 0 مائنس 1 آپ کا -1 آنسر آنا چاہیے, لیکن آپ نے آنسر وہ لکھنا ہے جو آپ کے پہلے سیٹ میں بچتا ہے. 0 مائنس 1 آپ کا آنسر آئے گا 1 نہیں آئے گا, 1 نہیں آئے گا, آپ کا آنسر آئے گا 0, ٹھیک ہے نا. دیکھو پہلے سیٹ میں 0 بچتا ہے تو آپ کا 0 آ جائے گا. 0 مائنس 0 0 ہی ہو گیا. دیکھو دونوں کامن ہے, آنسر 0, دونوں کامن ہے, آنسر 0. 1 مائنس 0 تو 1 پہلے میں 1 بچا ہے 1, 0 مائنس 1 پہلے میں کیا ہے 0, آنسر 0. یو انڈرسٹینڈ. اور بہیو آپ کا اے مائنس بی کس کے کرتا ہے, پی دین کیو کا نوٹ لیا جائے تو وہ بہیو کرتا ہے. یو انڈرسٹینڈ. تھوڑا بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, ایسی چیزیں کچھ یاد کرنی پڑتی ہیں. جیسے دیکھو اتنا لمبا چوڑا پروسیجر ہے, تو اے مائنس بی کا جو آپ لاجیکلی ٹیبل کے حساب سے اگر آپ چیزیں یاد کرو گے تو یہ ہوتی ہیں, جو کویزز میں اس نے ڈائریکٹ پوچھی ہوتی ہیں. اتنی لمبے چوڑا پروسیجر آپ تو کر نہیں سکتے, تو ڈائریکٹ یاد کرنی پڑتی ہیں یہ چیزیں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر ہم آگے بات کریں تو آپ کے پاس ہے کمپلیمنٹ. تو اسے سب سے پہلے سمبولیکلی ایسے ڈینوٹ کرتے ہیں, سی اے کے اوپر سی ڈال دیتے ہیں, یا اے کے اوپر سی ڈال دو یا ڈال دو اے کے اوپر پرائم, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کمپلیمنٹ, یہ یاد رکھیے گا. تو ایکس بلونگ ٹو یو سچ ڈیٹ, یہ ایکس بلونگ ٹو یو کرتا ہے لیکن اے نہیں کرے گا. کیسے نہیں کرے گا, ایگزامپل میں دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایگزامپل ہے یو اے ہے ساری ویلیو, اور اے کے آپ کے پاس سیٹ ہے اے, تو اس کا آپ نے کمپلیمنٹ نکالنا ہے. تو یو میں سے آپ کو اے کو مائنس کرنا پڑے گا.
देखो मेरा कम्प्लीमेंट निकालना है तनसीर का, तो यू माइनस तनसीर, समझ लगी ना बात की, ओके हो गया। किसी का कम्प्लीमेंट निकालने का मतलब ये होता है कि उसको कत्ल करना, तौबा नौज़, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल, यूनिवर्स में से आपने उसे निकाल देना है, दुनिया में से निकाल देना, तो उसे कत्ल ही करना है ना, इसका मतलब ये होगा। तो किसी चीज़ को कत्ल करना इसका मतलब होता है उसका कम्प्लीमेंट लेना है, तो उसे यूनिवर्स में से निकालना है, यूनिवर्सल सेट में से निकालना है। तो ए का कम्प्लीमेंट निकालोगे यू माइनस ए, तो ये सारी यू की वाली लिख ली, इक्वल टू, देखो ज़रा माइनस जो है ना मैंने ए की लिखी, ठीक है ना, यू माइनस ए। तो देखो दो सेट्स हैं आपके पास यू और ए, इनमें कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है वो डिफरेंस में आपने कैंसिल कर देनी होती है। देखो ज़रा सबसे पहले हम कैंसिल करेंगे ए, ठीक है ना, ए भी कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद है सी भी कैंसिल हो गया, ठीक है, फिर ई भी कैंसिल हो गया, और उसके बाद कौन सा कैंसिल हो गया, जी भी कैंसिल हो गया। तो आंसर आएगा बी डी एफ जो है ना आपका कम्प्लीमेंट आंसर आएगा। यू अंडरस्टैंड। वेन डायग्राम में देख लेते हैं, एक यूनिवर्स है आपके पास, यूनिवर्सल सेट है, तो आपने इसका कम्प्लीमेंट निकालना है वेन डायग्राम के थ्रू। तो मैंने थोड़ा सा ना बुक से उलट निकाला है, उन्होंने ये सारा शेडेड करके ना, सारा शेडेड करके फिर बताया हुआ है कि बेसिकली ये जो शेडेड है ये ए कम्प्लीमेंट है। मैंने कहा किया जो छोड़ दिया वो कम्प्लीमेंट है ए का, जो शेडेड किया वो ए है, समझ लगी ना बात की। थोड़ा सा मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ऐसे किया कि आपको पता चले कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। अब देखो ए इज़ द शेडेड, ए जो शेडेड है उसने लिखा होगा ए कम्प्लीमेंट इज शेडेड, ठीक है ना। अब देखो किसी भी चीज़ का जब कम्प्लीमेंट निकालना है ना, उसका मतलब ये होता है कि आपने यूनिवर्स में से निकालना है, यूनिवर्सल सेट में से निकालना है, या आप वेन डायग्राम के अंदर अब अगर चीज़ का कम्प्लीमेंट निकालोगे ना, वो भला कैसे निकालते हैं। देखो ये दीवार है, ये एक दीवार है, ठीक है ना, ये एक वाइट बोर्ड है, मैं क्या करता हूँ एक होल कर देता हूँ, सुराख कर देता हूँ, सुराख। ये मैंने जो होल किया है ना, जो मैंने सुराख किया है, तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने सुराख करके उसके अंदर से कुछ पोर्शन निकाल लिया वाइट बोर्ड का, निकाला है कि नहीं निकाला। तो इसी तरह ये है, देख लो यू में से मैंने ए निकाल लिया है, तो यू था मेरा वाइट बोर्ड, यू था मेरा क्या, वाइट बोर्ड, तो ए जो है ना वो एक होल है, तो मैंने क्या किया यू में से एक होल कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए का कम्प्लीमेंट आएगा। मतलब कि जो बाकी वाइट बोर्ड बचेगा ना, वो होल जो सुराख निकाला है ना, सुराख का कम्प्लीमेंट होगा, वो होल का कम्प्लीमेंट होगा, समझ लगी ना बात की। तो मैंने क्या किया, होल सुराख किया दीवार में, तो वो दीवार में से मैंने ए निकाल लिया, जो बाकी बच गया वो सारा का सारा वाइट बोर्ड, वो वाइट बोर्ड नहीं रहा, अब ए का कम्प्लीमेंट बन गया, समझ लगी ना बात की। तो उन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, उन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, आगे जाके पढ़ेंगे क्यों कैसे कॉमन नहीं होगी। देखो ज़रा रिमार्क में पढ़ लेते हैं, ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, ये तो हमें पता चल गया। दोनों का इंटरसेक्शन लो तो खाली सेट आया, देखो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं रही। तो आप क्या करना, देखो ये जो ए का कम्प्लीमेंट आया ना और जो ए है, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लेके देखना, देखो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो ये तो डिसजॉइंट होंगे, तो खाली सेट आएगा। यू अंडरस्टैंड। उसके बाद देखो दोनों का यूनियन लेके देखो, दोबारा फिर यूनिवर्सल सेट आएगा। देख लो ये पकड़ो और ये पकड़ो, दोनों का यूनियन लेके देखो तो ये आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा दोबारा फिर। यू अंडरस्टैंड। मेंबरशिप टेबल देखते हैं, मेंबरशिप टेबल में क्या करना है, ए एक ही है ना, तो 1 0 आ जाएगा, बेसिक वेरिएबल एक सेट है, ए ही है। उसका कम्प्लीमेंट लोगे, कम्प्लीमेंट नोट का काम करता है, किसका काम करता है, नोट का। नोट में क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स हो जाता है, फॉल्स ट्रू हो जाता है, तो 1 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। कम्प्लीमेंट्स इक्वल टू नोट, यू अंडरस्टैंड, बिहेव कर रहा है लॉजिकली। यू अंडरस्टैंड। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो ये आपने सेल्फ करना है, इंटरसेक्शन लेना है इसका, फिर यूनियन लेना है, फिर इसका दोनों का डिफरेंस लेना है, ये आपने खुद करना है, ठीक है ना। डिफरेंस आगे जाके भी लिया हुआ है तो सेम वही है, ये वाला कम्प्लीमेंट लेना है वो भी आपने खुद लेना है, जैसे हमने ए का कम्प्लीमेंट लिया सेम ऐसे ही है। और ये मैं करवाता हूँ। सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, आपके पास उसने गिवन दिया है सिर्फ एक्स, ठीक है ना, सिर्फ एक्स दिया है, सेट जो है ना वो एक्स, उसकी वैल्यू दी है। वाई भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा और जी भी जो है ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले वाई को डिफाइन करते हैं। वाई क्या है, वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x, एक्स बिलोंग टू एक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो ज़रा, ये जो x है, सबसे पहले x की वैल्यू देखो कितनी है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगाओ 1, तो 2 एकम 2, फिर 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, यही बनेगा, ये y बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू लगाई मैंने बार बार रिप्लेस करके 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास आ गया सेट y, ठीक है, समझ लगी ना बात की। तो ये 2x जो होता है ना वो इवन नंबर होता है, इवन नंबर, तो इवन ही आपके आंसर आएंगे 2 4 6 8 और 10। यू अंडरस्टैंड। उसके बाद अगर हम बात करें z की, तो z सच दैट z का स्क्वायर माइनस 9z प्लस
14 इक्वल टू 0, ये दो जी मसावात है, मतलब कि जिसे कहते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम आप तीन तरह से आप तीन टेक्निक से आप सॉल्व कर सकते हो। कौन कौन सी? बाय फैक्टराइजेशन, बाय फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्केयर। तो मैं बाय फैक्टराइजेशन ईजी होता है, जल्दी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, वो मैं उससे करता हूँ। ठीक है ना, देखो ज़रा मैंने इतना पोर्शन निकाल लिया ये बाहर, इसकी मैं फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूँ। -9, देखो 14 भी आना चाहिए मल्टीप्लाई करके प्लस का, और प्लस या माइनस करके ना माइनस का 9 भी आना चाहिए। तो माइनस का 7 और माइनस का 2, ये आपको प्लस का 14 भी देगा और माइनस का 9 भी देगा, दोनों को प्लस करेंगे तो ये लो माइनस का 7 माइनस का 2। ठीक है, तो z कॉमन आ गया, z -7 -2 कॉमन आ गया, z -7 इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन और बाकी रह गया z -2 अंदर रह गया और z इक्वल टू 0 है, इसलिए दोनों को अलग अलग 0 करके आपने यहाँ से वैल्यू निकाल ली z की वैल्यू निकली 7 और 2। तो ये आपके पास z सेट बनेगा 2 और 7। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की? ये आपके पास z जो है ना सेट बनेगा। अब मैंने कहा था कि आपको मैं करवाऊँगा 5 नंबर, ठीक है ना, और 6 नंबर। तो x कम्प्लीमेंट माइनस z कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट कैसे निकालना है आपको पता ही है, x कम्प्लीमेंट u माइनस x, u की वैल्यू ये x की वैल्यू, तो u जो है ना 1 से लेकर 10 तक है पूरी काउंटिंग, और ये 1 से लेकर 5 तक है, इसमें से 1 से 5 निकल गए, तो बाकी यहाँ पे क्या रह गया 6, 7, 8, 9 और 10। इसी तरह z का कम्प्लीमेंट है z u माइनस z, u क्या सारी 1 से लेकर 10 तक है, लेकिन z क्या है 2 और 7 है, तो इसमें 2 और 7 निकल के बाकी ये रह गया। ठीक है, अब क्या करना, दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस में क्या करते हैं, दोनों में अगर कॉमन आते हैं तो वो काट देते हैं, जो पहले में बचता है वही लिखते हैं। तो पहले में जो बचा है वो सिर्फ 7 बचा है, बाकी सारे कैंसिल हो गए। यू अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या करना है, x माइनस जी होल का कम्प्लीमेंट जो है ना वो लेना है। पहले हम दोनों को माइनस कर लेते हैं, ये भी पार्ट इसके साथ कवर हो जाएगा x माइनस जी का। ठीक है, तीसरा देखो दोनों को पहले हमने माइनस किया, करना कैसे है, u माइनस एक्स माइनस जी। ठीक है ना, कम्प्लीमेंट जिसका लेना होता है उसको u में से निकालते हैं ना, तो x माइनस जी का कम्प्लीमेंट लेना आपने। तो ये u की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक वैसे ही आ गई, और दोनों का डिफरेंस लो, डिफरेंस लोगे तो देखो दोनों में कैंसिल जो होंगे मिलते जुलते होंगे वो 2 जाएगा, सिर्फ 2 जाएगा, बाकी वैसे ही आ गया। अब दोनों में कैंसिल होते होंगे जो वो चले जाएंगे, तो बाकी क्या रहेगा 2, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, और देखो ये होल का कम्प्लीमेंट था, ये अलग अलग का कम्प्लीमेंट था, दोनों के आंसर सेम नहीं आए, एक का आंसर 7 आया और एक का इतना लंबा आंसर आया बड़ा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, दोनों के आंसर सेम नहीं आते, दोनों इक्वल नहीं होते। डिफरेंस कर रहे हो, दोनों का होल कम्प्लीमेंट लिया अलग अलग किया तो दोनों के आंसर सेम नहीं आए, ये प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास हैं एक्सरसाइज के 2 पॉइंट्स हैं आपके पास। मतलब कि सबसे पहले आपने जो सेट्स दिए गए हैं उन्हें आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, फिर वेन डायग्राम के अंदर शो करवाना है, फिर उसके बाद आपने दूसरा पार्ट जो है वो पी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू निकालना है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखो ज़रा, सबसे पहले आपके पास u है, u को डिफाइन करना है 0 से लेकर 10 तक। तो ये क्या होता है, इंटीजर होता है। क्या इंटीजर, 0 से लेकर ऑनवर्ड आपके प्लस नंबर हैं 10 तक। तो ये नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन इसने लिमिट बता दी 0 से 10 तक जाना है। तो इसका मतलब ये, इसका मतलब होता है शामिल है। ठीक है ना, 0 शामिल है, 10 भी शामिल है, जिसका मतलब 0 से लेकर 10 तक काउंटिंग यहाँ पे लिखनी है। तो 0 से लेकर 10 तक आपका u बन जाएगा। उसके बाद x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है तो 0 और 10 के बिटवीन आपने प्राइम्स लिखने हैं, जितने भी प्राइम्स हैं। तो प्राइम्स वो होते हैं जो अपने आप के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। समझ लगी बात की? जैसे 2, 1 जो है ना, हर एक का न्यूट्रल नंबर, देखो न्यूट्रल नंबर जो है ना 0 होता है, और जो यूनिटी होता है ना हर एक के साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो 1 होता है। तो 1 को आप कंसिडर प्राइम नहीं कर सकते, आपने 2 को प्राइम कंसिडर कर। सबसे छोटा प्राइम जो होता है ना वो 2 होता है। ये भी पेपर में क्विज में पूछा जा चुका है कि सबसे छोटा तरीन जो प्राइम है वो कौन सा होता है, 2 होता है। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7 ये नंबर जो है ना 0 और 10 के बिटवीन जो है ना प्राइम नंबर होंगे, जो कि अपने आप के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है ना, तो ये आपने लिखे देने हैं जी 2, 3, 5 और 7 ये प्राइम हो गया। एक्स सच दैट एक्स स्केयर लेस देन 70, लेस देन 70 का मतलब एक्स स्केयर मतलब आपने क्या करना है, 0 और 10 के बिटवीन ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो कि 70 से छोटे हैं, लेकिन उनके स्केयर भी लेने हैं। तो 0 का स्केयर 0 होता है, देख लो 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 16, 25, 36, 49 और 64। 9 करोगे तो 81 आ जाएगा, वो 70 से आगे चला जाएगा। ये लो, ये भी सेट हो गया, क्लियर। समझ लगी बात की? वेन डायग्राम के ऊपर चले जाते हैं, यूनिवर्सल सेट बनाए, पूरा एक रेक्टेंगल बनाए। अब देखें सबसे बड़ा सेट कौन सा है, सबसे छोटा सेट लिखो पहले। सबसे छोटा सेट जो है ना, यहाँ पे मेरे पास प्राइम नंबर है।
प्राइम है। देखो इसमें सबसे थोड़े नंबर हैं 2 3 5 7, तो सबसे पहले ये छोटा सर्कल लगाओ, ठीक है। पी लिख दिया मैंने प्राइम 2 3 5 7, समझ लगी बात की। अब उसके बाद देखो दूसरा कौन सा, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है सेट आपका, क्यू। क्यू आता है, देख लो 0 से लेकर 8 तक, क्योंकि यूनिवर्सल सबसे बड़ा हो गया। तो उसमें लिखो आप 0 2 आ चुका है ऑलरेडी, 0 2, ठीक है ना। देखो 2 आ चुका है, 0 1 2 3 4, समझ लग रही बात की, 5 6 7 8, ऐसे आपने लिखने हैं। जो आपने इधर लिख दिए ना वो आपने नीचे नहीं लिखने क्यू के अंदर। तो उसके बाद आप यूनिवर्सल को एडजस्ट करोगे। यूनिवर्सल को एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल 0 से लेकर 10 तक है। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 और 10 लिखना पड़ेगा, तो ये भी एडजस्ट हो गया, समझ लगी बात की। फिर आपने क्या करना है, पी का कम्प्लीमेंट लेना है और इसके साथ आपका तकाते ले लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना है। पी कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस पी, तो u की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक है, p की वैल्यू क्या है, प्राइम नंबर है। तो आप 2 और 3 और 5 और 7 निकाल दो तो ये बचेगा। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, दोनों में जो कॉमन चीज़ आती होगी वो आपका आंसर आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। ये आप कर सकते हो, ध्यान से कीजिएगा जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है एक्सरसाइज, u की वैल्यू दी गई है, c की भी दी गई है। a एंड b आर नॉन एम्प्टी, मतलब कि ये खाली सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है ना। इनका कुछ ना कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है, 1 2 जो भी है, ठीक है ना। फाइंड a, जो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पार्ट की, ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनियन सेट है। ए और बी का अगर यूनियन लिया जाए तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आता है, यू आता है, पूरा का पूरा कंप्लीट स्पेस, ठीक है। तो इसी तरह ही आगे चलते हैं। एंड जो है ना बी इज इक्वल टू 1 दिया गया और दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो खाली सेट है, ठीक है ना। दोनों में डिसजॉइंट प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो चलें, सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू है, यू की वैल्यू मैंने लगा दी, ठीक है ना। ये देखो ज़रा, यू की वैल्यू पूरी लगा दी मैंने। तो दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो खाली सेट आता है। अब देखो सिंपल सी बात है, बी उसने 1 दिया है तो दोनों का यूनियन ये है, बी की वैल्यू उसने 1 दे दी है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 3 4 5। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 4 5। यू अंडरस्टैंड, दोनों का यूनियन ये है, बी की वैल्यू 1 है, तो बाकी क्या रह गया भाई, 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू जो आएगी 2 3 4 5। यू अंडरस्टैंड, पहला पार्ट कंप्लीट। ए एक छोटा सेट है, बी एक बड़ा सेट है। ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है। ए यूनियन बी 4 5 एंड आल्सो सी इज इक्वल टू 1 3 व्हेन ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है, प्रॉपर सेट है, ठीक है ना। समझ लगी बात की। तो ये प्रॉपर सब सेट है, ये प्रॉपर सेट है। तो देखो ज़रा, देन बी अगर हम कर रहे हैं 4 और 5, बी बड़ा सेट हो गया। देखो दोनों का यूनियन 4 और 5 है, तो हम कहते हैं कि बी जो है ना 4 और 5 है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए 4 होगा या 5 होगा। ए क्या होगा, या तो 4 होगा या 5 होगा। छोटा करना है ना इसका तोड़ के, तो बी को बड़ा सेट शो करवा दिया और ए को छोटा, 4 या 5। दो कंडीशन यहाँ पे होल्ड कर सकती हैं, 4 या 5 ए के लिए, 2 आंसर, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा पार्ट है, ए तकाते बी, ए इंटरसेक्शन बी 3 है और यूनियन उसका 2 3 4, ठीक है ना। तो एंड बी यूनियन सी 1 2 3 है और आल्सो सी जो है ना 1 3 है। तो इसे हम लिखते हैं किस में, वेन डायग्राम के अंदर। वेन डायग्राम के अंदर लिखा है, सबसे पहले हम देखो ए की बात कर लेते हैं। तो ए आपके पास क्या है, यहाँ पे ए हमने निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी की बात कर लेते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किधर है, ये देखो 2 3 4 2 2 3 4 2 3 4, मतलब दोनों का यूनियन है, दोनों को इकट्ठा करके लिखा हुआ है 2 3 4। उसके बाद बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी भी ऐसे ही कर दिया। बी यूनियन सी में देख लो कितने नंबर हैं, 1 2 3। तो देखो ज़रा 2 और 3 ऑलरेडी पहले ही पढ़े हुए हैं, तो 1 लिख लो यहाँ पे, सी की वैल्यू भी पूरी कंप्लीट होगी। अब देखो ज़रा, सबसे पहले एक बात करनी है क्लियर। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये बताना है कि ए और बी क्या है आपके पास, ए और बी। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ पे 4 तो अंडरस्टूड है, इंटरसेक्शन में क्या आ गया 3, तो ए की वैल्यू 3 और 4। एक उसकी पहले वैल्यू, एक इंटरसेक्शन में जो पड़ी हुई है वो उसके साथ आ जाएगी। बी में भी ऐसे ही, एक पहले 2 पड़ा हुआ है, साथ 3 आ गया, तो 2 3। यू अंडरस्टैंड। आखिरी जो है ना वो बड़ा टेक्निकल है, वो ज़रा खपना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, ध्यान से चलें। ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट है, दोनों में कुछ नहीं मिलता, दोनों में कुछ नहीं मिलता। और इसका जो यूनियन है वो 1 2 है और जो सी है वो 1 3 है। अब आपने यहाँ से निकालना है ए, क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है आपने। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ए और बी में कुछ नहीं मिल रहा, कॉमन नहीं हो रहा।
और बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए और सी में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ए और सी में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अब देखो, अगर आप क्या करते हो, ए और सी का इंटरसेक्शन लेते हो तो वो खाली सेट नहीं आना चाहिए। तो वो खाली सेट किस सूरत में नहीं आ सकता, याद रखिएगा, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन करवाना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ आपको ज्वाइंट कराना पड़ेगा। तो देखो ज़रा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने लिखा ये कि आपके पास यूनियन की अगर बात करें तो यूनियन में क्या होगा, यूनियन में या ऐसे कर लो, यूनियन में लिखा हुआ है 1 और 2 ए के, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, तो यहाँ पे आप 2 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो 2, ठीक है ना, ए में 1 और बी में 2, समझ लग रही बात की। अब देखो ज़रा, सी में क्या है 1 और 3, 1 और 3, यहाँ पे अगर आपने 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा, फिर एक वैल्यू रहेगी सी की कम, वो कौन सी है 3, समझ लग रही बात की, वो क्या रहेगी 3। अब देखो दोनों के कॉमन में क्या आया 1, तो अब क्या करो, ए और सी का इंटरसेक्शन लेके देखो, ए और सी का, ए ये है सी ये है, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, क्या आंसर आएगा 1, यू अंडरस्टैंड। और दोनों का यूनियन लेके देखो 1 और 3 आएगा, समझ लग रही बात की, क्लियर है। और उसके बाद एक और चीज़, इन ए का 1 है और बी का 2 है, दोनों का आप इंटरसेक्शन लेके देखो, दोनों का इंटरसेक्शन लेके देखो कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा 0, दोनों का यूनियन लेके देखो 1 और 2 आएगा, समझ लगी बात की, क्लियर है। फिर बाद में सी की वैल्यू कौन सी है 1 और 3 और बी की कितनी है 2, दोनों का इंटरसेक्शन लेके देखो खाली सेट आएगा, समझ लगी बात क्या, आई होप समझ लगी होगी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे तो वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है वेन डायग्राम के हिसाब से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि वेन डायग्राम का जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में, सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो टीचर्स स्किप करवा देते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं होती इसलिए स्किप करवा देते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट टाइम जो है ना, पिछले साल एक असाइनमेंट आई थी जो कि वेन डायग्राम के हिसाब से आपने सॉल्व करनी थी, उसमें एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करके ना फिर आपने बताना था। एग्जांपल्स के साथ याद रखिएगा, एग्जांपल्स के साथ अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और बड़ा सिंपल हो जाता है वेन डायग्राम को समझना भी और सॉल्व करना भी। तो जब भी असाइनमेंट आती है या आपको जीडीबी कहीं भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ना, तो सबसे पहले आप एग्जांपल जो ना सेट किया करो। मैंने क्या किया, मैंने वही एग्जांपल्स लिए हैं जो बेसिकली उसने आपके पीडीएफ में ली हैं, मतलब हैंडआउट्स में ली हुई हैं, मैंने अपने पास से कुछ भी नहीं लिया, समझ लगी बात की। पहले मैं वो सॉल्व करूँगा, फिर हम वेन डायग्राम के ऊपर जाएंगे कि वेन डायग्राम के ऊपर कैसे डिस्कस की जाती है, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन लेना उसका सी कम्प्लीमेंट के साथ। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट जो उसने लिया है 1 से लेकर 8 तक काउंटिंग है। फिर ए जो लिया उसने आपके हैंडआउट्स के ऊपर 1 2 4 5, बी 2 3 5 6, और सी जो लिया है ना वो मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि जगह कम पड़ गई थी, 4 5 6 7। तो दोनों का ए और बी का इंटरसेक्शन लो, वो क्या आएगा 2 और 5। देखो इसमें 2 और 5 जो है ना वो कॉमन पॉइंट है, 2 और 5। और ए यूनियन बी का जो है बेसिकली आपने यूनियन करना है, इकट्ठा करके लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये यूनियन हो गया, यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं, डायग्राम सेम है। जब भी आपको 3 सेट्स दिए जाएंगे तो याद रखिएगा, इसे आप पक्का याद रख लें, रट्टा लगा लें, जैसे मर्ज़ी कर लें। मैं तो बाय कंसेप्चुअल आपको चीज़ समझाऊंगा, सारी क्लियर करूंगा। आपने जब भी 3 सेट्स दिए जाएंगे ये डायग्राम बनानी है, ऑलवेज़ यही बनानी है डायग्राम, यू अंडरस्टैंड। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 1 से लेकर 8 तक नंबर है इसमें, एग्जाम्पल आप कोई भी लेके देखेंगे ना फिर भी ये सेटिस्फाई होगा, यू अंडरस्टैंड, फिर भी ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके ना उसे चेक करें कि बेसिकली ये कंसेप्ट ऐसे ही आता है जैसे मैं करवा रहा हूँ या हो गया है, ठीक है ना। चलें, सबसे पहले क्या करना है, ये डायग्राम वैसे इधर ही छोड़ दो, आप इधर ही छोड़ो, ए इंटरसेक्शन बी लो। तो ए इंटरसेक्शन बी लेने से पहले मैंने क्या किया, सी कम्प्लीमेंट पहले सॉल्व आउट कर लिया। सी कम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, यू माइनस सी, यू में से सी की वैल्यू निकाल लो। यू कौन सा, ये वाला है, सी की वैल्यू कौन सी है, सी की है 4 5 6 7, 4 5 6 7 निकाल दो, बाकी रहेगा 1 2 3 और 8, 1 2 3 और 8, समझ लगी ना बात की। तो देन आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2 5, और सी कम्प्लीमेंट क्या है 1 2 3 8,
तो दोनों का कम्प्लीमेंट लो, क्या आएगा आपके पास? ओनली 2 आएगा। क्या आएगा? ओनली 2। अब देखो सबसे पहले क्लियर करवाता हूँ मैं, ये ए है, ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 4 5, 1 2, ठीक है ना, 1 2 4 5। अब बी के अंदर कौन से एलिमेंट है? 2 3 5 6, 2 3 5 6। अब देखो ए और बी के इंटरसेक्शन के अंदर कौन कौन से नंबर हैं? 2 और 5, 2 और 5, ठीक है ना, ए और बी के इंटरसेक्शन के अंदर। उसके बाद यूनियन में क्या होता है? यूनियन में बच्चे याद रखिएगा, ये सारे के सारे आ जाते हैं, ए और बी के सारे एलिमेंट, और उसके बाद ये 8 तक, ये सारे के सारे। देखो यूनियन में ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, और यूनिवर्सल जो नंबर है वो भी शामिल है। तो देखो ज़रा 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 और 8 भी इसके अंदर आएगा। 8 भी कैसे आता है ये याद रखिएगा कि अगर देखो 8 ऐसे आता है कि यूनिवर्सल सेट में 8 तक आपके नंबर हैं, तो आपका जो ए यूनियन बी या तो उसका सबसेट होगा या पूरा का पूरा वो सेट होगा। तो इसका मतलब है कि अगर 8 इसमें नहीं है तो कोई मसला नहीं है। वो कैसे कि यूनिवर्सल सेट में 8 पड़ा हुआ है, ए यूनियन बी आपने चेक करके देखा उसमें 8 नहीं आया, लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर 8 पड़ा हुआ है। समझ लगी ना बात की? तो यूनियन में क्या होता है? यूनियन में ए भी आ जाता है, बी भी आ जाता है, और साथ सारे का सारा ये पूरा का पूरा पोर्शन आ जाता है यूनियन में, ये याद रखिएगा। अब देखो सबसे पहले हमारा आंसर आया इधर से 2, तो 2 किसका ओवरलैप हो रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? इंटरसेक्शन बी में आएगा 2 और 5, 2 और 5। अब कंप्लीमेंट की बात करते हैं। कंप्लीमेंट अगर वेन डायग्राम में ढूंढना हो ना कंप्लीमेंट कहाँ पड़ा हुआ है, तो कंप्लीमेंट आप जिसका निकाल रहे हो ना उसको छोड़ दो, बाकी को आप पिकअप कर लो। जैसे देखो सी का कंप्लीमेंट है तो सी को छोड़ दो, सी को छोड़ दो। 4 5 6 7 ये सी की वैल्यूज़ हैं, 4 5 6 7। सी को छोड़ दो, बाकी क्या रह गया? 2 रह गया ना बाकी। देखो अब देखो ए की वैल्यू और बी की जो वैल्यू है ना, बेसिकली वो आपका सी कम्प्लीमेंट है। वो क्या है? सी कम्प्लीमेंट। 1 2 3 ये आपका सी कम्प्लीमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन आप तो इंटरसेक्शन लेना है ना, आप तो इंटरसेक्शन लेने जाओगे तो आपका इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है? देखो 2, ठीक है ना। ए और बी का आप इंटरसेक्शन लोगे उसके अंदर 2 आता है, और सी कम्प्लीमेंट की वैल्यू वो होती है जो ए और बी की होती है, और इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये देखो एग्जाम्पल से, अब देखो रटा नहीं लगाना, एग्जाम्पल से आपका आंसर 2 आया है। क्या आंसर आया? 2। तो आपने क्या करना है? आपने इसे, ठीक है, शेडेड कर देना है। ये 2 आपका जो ना आंसर है, ये लो जी। ओके हो गया। एग्जाम्पल के साथ करोगे तो ये कोई मसला नहीं है, सीधे सीधे आपके आंसर आते जाएंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं, बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी क्या होगा? बी यूनियन सी का मतलब होगा कि बी और सी और सारा का सारा यू, ये भी। और उसके बाद आपने क्या करना है? ए का कम्प्लीमेंट लेना है। ए का कम्प्लीमेंट किस में पड़ा होगा? बी और सी में। बी और सी में जो पोर्शन है वो ए का कम्प्लीमेंट है। अब देखो करना क्या है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ से समझ नहीं लगेगी आपको, एग्जांपल समझ लग जाएगी। ए का कम्प्लीमेंट निकालो ये, फिर बी यूनियन सी निकालो, वो क्या आएगा? दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। तो देखो यूनियन लेके देखो 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सिर्फ आपका 1 यहाँ से गया है। तो ये मैंने ना थोड़ा उलट शेडेड किया हुआ है। अनशेडेड जो है ना वो आपका आंसर है, अनशेडेड। इसका मतलब आपका सारा ये आंसर है, ये सारा। तो ये आपका आंसर नहीं है, तो मैंने थोड़ा उलट उसके शेडेड किया हुआ है कि अनशेडेड जो है ना वो मतलब आपका आंसर है, और जो शेडेड है वो आपका आंसर नहीं है, क्योंकि वो मैं अगर शेडेड करता तो सारा ब्लैक हो जाना था। समझ लगी ना बात की? तो आपका जो आंसर आएगा वो बेसिकली क्या आएगा? ये सारे का सारा पोर्शन पूरे का पूरा सिर्फ एक निकाल के। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी? क्लियर है ना? चले आगे देखो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ए माइनस बी निकालने का मतलब क्या होता है? जो कॉमन है वो आप कैंसिल आउट कर दो, सिर्फ 4 बचेगा। फिर आपने सी के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है। सी की वाले लिखो 4 5 6 7, तो आंसर आ गया 4। क्या आंसर आ गया? 4। डायग्राम वही है, डायग्राम वही है, सिर्फ एग्जाम्पल से सीधे सीधे काम करते जा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो देखो 4 को आप शेडेड कर दो, ये आपका आंसर है, ये लो। समझ लगे बात की ना? एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल को आप सॉल्व करो, जो उसके अंदर आंसर आता है आपका वो आप शेडेड कर दो, बस ये वेन डायग्राम है। समझ लगी बात की? क्लियर है ना? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके अंदर जो आंसर आता है वो आप शेडेड कर दो, वो आपका आंसर है। यहाँ पर शेडेड, बाकी सारे को शेडेड कर दो, वो वैसे छोड़ दो, वो वैसे मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो शेडेड जो है ना वो आपका आंसर है,
अनशेडेड जो है ना वो आपका आंसर है, शेडेड जो है ना वो आपका आंसर है। यू अंडरस्टैंड? अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 थोड़ा टिपिकल था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही करता, नहीं तो मैं आपके लिए छोड़ने लगा था। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ज़रा, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। पहले ना बी कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं और सी कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या है, ये वेन डायग्राम बाद में देखते हैं। बी कम्प्लीमेंट यू माइनस बी, तो यू में से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आपके पास ये आएगा 2 4 7 8, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा जो पहले में बचता है वही लिखते हैं, ये भी मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, ठीक है ना। और यू माइनस सी जो पहले में बचेगा वही आ गया 1 2 3 और 8। ओके, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो कॉमन क्या आएगा इसमें 2 और 4, और देन यूनियन लेना है सी कम्प्लीमेंट के साथ। तो कम्प्लीमेंट जो सी कम्प्लीमेंट का आंसर आया वो आया 1 2 3 8, कम्प्लीमेंट लेंगे कम्प्लीमेंट का जो यूनियन लोगे तो आएगा 1 2 3 4 8। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, समझ लगी ना बात की। लेकिन अब आपकी जो डायग्राम उसमें 5 6 और 7 ये आपके आंसर में नहीं है, तो मैंने शेडेड कर दिया जो आपका आंसर नहीं है, बाकी सारा का सारा आपका आंसर है। तो अनशेडेड जो है ना वो आपका आंसर है, मतलब मैंने उल्टा किया है, तो थोड़ा बुक से उलट कर दिया, ठीक है ना, समझ लगी। लेकिन नीचे मेंशन करना लाजमी है कि अनशेडेड जो है ना वो आपका आंसर है, समझ लगी ना बात की। अनशेडेड एरिया और आंसर, यू अंडरस्टैंड। तो आपका आंसर जो आएगा 1 2 3 4 और 8, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8, समझ लगी ना बात की। तो ये देखो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे 8 आएगा, क्लियर है। आगे भी हम करते हैं तो सेम वैसे ही एग्जांपल लेके ना फिर ऐसे करेंगे। लेकिन एक बात मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, जब 3 सेट्स कहेगा तो सेम इसी तरह ही वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपने एग्जांपल्स अपने पास सेट करनी है, उसे सॉल्व करना है, ओके। लेकिन बट सुनो ज़रा, अगर आपको 2 सेट्स दे देता है तो फिर वो आगे प्रूविंग आ रही है, प्रूविंग के हिसाब से वो वैसे करेंगे, आगे मेंबरशिप टेबल रह गया वो करेंगे, तो आपका ये लेक्चर क्लियर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो प्रूविंग सेट आइडेंटिटीज़ बाय वेन डायग्राम्स, ठीक है ना। वेन डायग्राम के क्या यूजेस जो है ना वो करके ना आपने क्या करना है, आपने ये जो आइडेंटिटीज़ दी गई है ना इन्हें आपने इक्वल साबित करना है, प्रूव करना है। आप सिंपल सी एग्जांपल उठाएं, सिंपल सी एग्जांपल उठा के ना इसे सॉल्व कर दें सिंपल सा तरीके के साथ, ठीक है ना। चलें सबसे पहले देखो उसने लिखा है जी ए माइनस, अब ए और बी को माइनस करो, उसमें जो रिज़ल्ट आए उसे ए में से माइनस करो, या ए इंटरसेक्शन बी लो, आंसर सेम होना चाहिए। अब मैंने बोला क्या किया है, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, मैंने ऐसे किया कि जो वेन डायग्राम उसकी डायरेक्ट बनती है ना वो मैंने बनाई है, ठीक है ना। तो वो आपने क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए ना उसे आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है, समझ लगी बात की। चलें सबसे पहले देखो ज़रा, ए माइनस बी हो रहा है आपके पास, पहला मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अभी मैंने इसके ऊपर ड्रा नहीं किया कुछ भी, ठीक है ना, अभी मैंने इसके ऊपर कुछ ड्रा नहीं किया, तो वैसे मैंने लिखा है, ड्रा बाद में कर लेंगे, पहले से सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी करते हैं, सबसे पहले ए माइनस बी करो। तो ए माइनस बी का मतलब है कि आपने ए में से बी की वैल्यूज़ माइनस कर देनी है, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो पहले में 1 बचेगा, ओनली 1 आ गया, समझ लगी ना बात की। फिर आपने क्या करना है, पूरा ए माइनस बी, ए की वैल्यू माइनस आपका आंसर, तो 2 रह गया, समझ लगी बात की। ये अब आपकी होगी लेफ़्ट हैंड साइड, ये क्या हुई लेफ़्ट हैंड साइड। अब आप करते हो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में चेक करो ज़रा, ए इंटरसेक्शन बी है तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा 2 आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आप 2 को शेडेड कर दो, ये शेडेड कर दिया, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। ये क्या आपका बनेगा आंसर, क्लियर है ना। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके पास दूसरा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ है ये, डी मॉर्गन लॉ बाय डायग्राम करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला है 2 निकला है, तो वो इंटरसेक्शन जो है ना वो आपका 2 आ गया। और इसका कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यू में से आप निकाल दो 2, तो 1 3 4 रह गया, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट निकालो यू माइनस ए, तो यू में से आप ए की वैल्यू निकाल दो, तो 1 और 2 गया और 3 और 4 रह गया। बी में से यू में से बी निकाल दो, तो उसका बी कम्प्लीमेंट का निकल आएगा, तो वो क्या निकलेगा 2 और 3 निकाल दो, 1 और 4 रह गया। अब दोनों का यूनियन कर लो, तो 1 3 और 4,
دونوں آنسر سیم آئے ہیں 1 3 اور 4. اب اس کی ہم بنا لیتے ہیں ڈائیگرام. سمجھ لگی نا بات کی. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر ہم آگے بات کریں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کا جو آنسر آیا تھا وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا آیا تھا. وہ آپ کا آنسر آیا تھا بیسیکلی 1 3 اور 4. یہ میں تھوڑا سا مطلب کہ اس کی ڈائیگرام شیڈ کر رہا ہوں. میں شیڈ وہ کر رہا ہوں جو آپ کا آنسر نہیں ہے. جو آپ کا آنسر ہے وہ ان شیڈڈ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھو یہ ان شیڈڈ جو ہے نا 1 3 اور 4 یہ سارا آپ کا آنسر ہے صرف 2 نکال کے. سمجھ لگی نا بات کی. لیکن بک پہ اس نے الٹ کیا ہوا ہے سارا شیڈڈ کر کے 2 اس نے جو ہے نا ان شیڈڈ چھوڑا ہوا ہے. سمجھ لگی نا بات کی. تو یہ آپ کا آنسر آ گیا. اوکے آئی ہوپ کہ وین ڈائیگرام کے بارے میں آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ کس طرح آپ اسے ہینڈل کرتے ہو. ایگزامپل لیتے ہو چھوٹی سی ایک ایگزامپل لے کے اس کے حساب سے آپ نے سولو کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آگے. ممبرشپ ٹیبل کی بات کرتے ہیں. ممبرشپ ٹیبل جو ہے نا ڈنٹیز آپ نے سولو کرنی ہے. پہلی ڈنٹیز جو آپ کے پاس پہلی ڈنٹی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں وہ کون سی ڈنٹی ہے. ٹھیک ہے نا. تو سیم ایسے یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھ لیں یہ پہلی ڈنٹی ہے آپ کی. تو اسے ہم ممبرشپ ٹیبل کے حساب سے سولو کرتے ہیں. تو وہی کام ممبرشپ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے 2 بیسک ویریبل ہیں 1 1 0 0 1 0 1 0. ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے دونوں کا مائنس لینا ہے. مائنس کریں گے تو 0 آئے گا. پھر 1 - 0 1 نہیں آئے گا. پھر 0 - 1 -1 نہیں آتا وہ 0 ہی آئے گا. ٹھیک ہے. اور 0 - 0 0 آئے گا. سمجھ لگی نا بات کی. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے دوبارہ کیا کرنا ہے اے میں سے پھر دوبارہ اے - بی کرنا ہے. تو اسے پھر نکالو 1 آئے گا پھر 1 آئے گا اور سوری یہ آپ کے پاس 1 آئے گا اور پھر جب یہ کرو گے 0 آئے گا. پھر یہ کرو گے پھر 0 پھر یہ کرو گے پھر 0. سمجھ لگی نا بات کی. پھر آپ نے کیا کرنا ہے اینڈ لینا ہے مطلب کہ انٹرسیکشن لینا ہے اے انٹرسیکشن بی یا اے اینڈ بی. ٹھیک ہے نا. تو سیم ہے تو 1 1 ہے تو ٹرو والا حساب ہے. یہاں پہ دونوں ٹرو ہوں گے تو آپ کے پاس آنسر ٹرو آئے گا. تو 1 1 ہے تو 1 آ گیا 1 0 0 0 1 0 اور 0 0 0. سمجھ لگی نا بات کی. تو دیکھو ذرا کالم 4 اینڈ کالم 5 آر سیم. اوکے کلیئر ہے نا. آگے تیسرا آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تیسرا جز آپ پارٹ خود کرو گے. ہاں جی اس میں کیا ہے دوسرے میں اے - بی کمپلیمنٹ از اکول ٹو مائنس نہیں ہے یہاں پہ یہ ڈی مورگن لا ہے. تو یہاں پہ آئے گا آپ کا انٹرسیکشن. ٹھیک ہے نا. اے انٹرسیکشن بی. ٹھیک ہے نا. اے انٹرسیکشن کا کمپلیمنٹ اکول ٹو کیا آئے گا اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ. ٹھیک ہے نا. یہ سولو کرتے ہیں تھوڑی اس میں مسٹیک ہے وہ ساتھ ساتھ سولو کرتے جائیں گے اسے کریکٹ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو میرے اپنے قابل بچے ہیں کر سکتے ہیں. تو دیکھو ذرا سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے اے انٹرسیکشن بی لینا ہے. تو اے انٹرسیکشن بی لوگے کیا آئے گا دیکھو ذرا اے انٹرسیکشن بی کا مطلب کیا ہوگا آپ کا اینڈ لینا ہے آپ نے. تو 1 1 1 پھر آپ کے پاس 1 0 یہ 0 آئے گا. پھر بعد میں 0 1 پھر یہ بھی 0 اور یہ بھی سارا 0 ہو گیا. اوکے کلیئر ہے. پھر آپ نے اس کا کمپلیمنٹ لینا ہے. تو اب دیکھو کسی چیز کا کمپلیمنٹ لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا نوٹ لینا ہے نیگیشن لینی ہے اس کی. تو یہاں پہ اس کی نوٹ لو اس کی نیگیشن لو کیا آئے گی 1 کی نیگیشن 0 0 کی نیگیشن 1 0 کی نیگیشن 1 0 کی نیگیشن 1. اوکے سمجھ لگی بات کی. آگے اب دیکھو ذرا رائٹ ہینڈ سائڈ اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ. اے کا کمپلیمنٹ لینا ہے کمپلیمنٹ کا مطلب نوٹ ہے. تو 1 کا کمپلیمنٹ 0 پھر 0 پھر 1 پھر 1 یہ لو. اوکے اسی طرح بی کا بھی 0 1 0 1 0 1 0 1. پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کا یونین لینا ہے لاسٹ پہ. یونین مطلب کہ اور لینا ہے ویل لینا ہے. تو دونوں کا آپ یونین لوگے کیا آئے گا 0 کا یونین 0 کے ساتھ 0 1 1 1. اب دیکھو کالم نمبر 3 اور کالم نمبر 6 آر سیم. تو اس کا مطلب کیا ہوگا یہ بھی ڈنٹی ایکول ہوگی. اسی طرح آپ نے ڈنٹی نمبر 3 جو ہے نا وہ خود سولو کرنی ہے. پہلے کیا کرنا ہے اے - بی کرنا ہے کیسے جیسے یہ میں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر بعد میں کیا کرنا ہے آپ نے بی کا کمپلیمنٹ لینا ہے جیسے یہ لیا ہوا ہے. اس بی کے کمپلیمنٹ کو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اس کا آپ نے انٹرسیکشن لینا ہے تکاتے لینا ہے. تو وہ آپ کا جو نا آنسر جو نا وہ سیم آئے گا. اوکے سمجھ لگی بات کی. کلیئر ہے. دعا میں یاد رکھیے گا زیادہ سے زیادہ. آئی ہوپ آپ کو لیکچر سمجھ لگی ہوگی. بہت لمبا لیکچر تھا بہت بڑا لیکچر تھا اور امپورٹنٹ لیکچر تھا. زیادہ سے زیادہ جو نا چیزیں کنسیپٹ کلیئر کیا کریں. زیادہ تر آئیڈینٹیٹیز جو ہے نا وہ کوئزز میں پوچھتا ہے. آئیڈینٹیٹیز کے بارے میں ڈائریکٹ رزلٹ پوچھ لیتا ہے کہ جیسے اے - بی بریکٹ میں اے - بی از اکول ٹو اے انٹرسیکشن بی. تو اس طرح کی آئیڈینٹیٹیز جو ہے نا وہ زیادہ پیپر میں پوچھتا ہے.
تو زیادہ سے زیادہ فوکس کیا کریں اپنی اسٹڈی کے اوپر، مطلب کہ اس طرح کہ آپ نوٹ بھی لکھا کریں. جیسے دیکھو میں نوٹ آپ کو لکھوا رہا ہوں، آج کی جو ڈنٹیز ہیں وہ آپ نے اچھے سے کرنی ہیں اور دھیان سے کرنی ہیں جتنی بھی ڈنٹیز کی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کا جو کمپلیمنٹ ہے وہ بیسیکلی بیہیو کرتا ہے جیسے نیگیشن کرتی ہے، اور آپ کا جو ویل ہے وہ آپ کا بیہیو ایسے کرتا ہے جیسے یونین کرتا ہے. اور اس کے بعد آپ کا جو مطلب کہ اینڈ ہے وہ ایسے بیہیو کرتا ہے جیسے آپ کا انٹرسیشن کرتا ہے. سمجھ لگی نا بات کی. اور ڈی مورگن لا ایک میں نے کروا دیا، دوسرا ڈی مورگن لا آپ خود سے لکھ کے وہ بھی سولو آؤٹ کیجئے گا ممبرشپ ٹیبل کے اوپر، اور ٹروتھ ٹیبل کے اوپر بھی کیجئے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ڈی مورگن لا کے اوپر بڑا جو ہے نا وہ ورک کرتا ہے، وہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. دعا میں یاد رکھیے گا، زیادہ سے زیادہ ہمارے لنک کو شیئر کیجئے گا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ریکمینڈ کیا کریں ہمارے لنک کو، ہمارے چینل کے لنک کو فیس بک گروپس میں اور واٹس ایپ گروپس میں. اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہماری ٹیم کو اپنی اسپیشل دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اور اپنے ماں باپ کو بھی کہا کریں کہ ہمارے لیے دعا کیا کریں. زیادہ سے زیادہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو ہے نا ہم ملیں گے اگلے لیکچر میں، لیکچر نمبر 9 میں انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.